राधे राधे। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। वामन द्वादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन केवल व्रत या पर्व भर नहीं है, बल्कि यह धर्म की विजय, अहंकार के दमन और भक्ति की महिमा का दिव्य स्मरण है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते हैं। इन्हीं अवतारों में भगवान विष्णु का 5वां अवतार है वामन अवतार। कथा के अनुसार जब दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तब देवता निराश होकर इधर उधर भटकने लगे। बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या और अनगिनत यज्ञों के बल से अपार शक्ति प्राप्त कर ली थी। उनके 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो चुके थे और ब्रह्मांड पर उनका आधिपत्य स्थापित हो चुका था। देवताओं की माता अदिति ने यह देख व्याकुल होकर कश्यप मुनि से उपाय पूछा। कश्यप मुनि ने उन्हें पयोव्रत करने का निर्देश दिया। इस व्रत से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और माता अदिति को आशीर्वाद दिया कि वे उनके गर्भ से पुत्र रूप में अवतरित होकर दैत्यों का दंभ का नाश करेंगे। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन देव का दिव्य जन्म हुआ। वे एक तेजस्वी बटुक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए। उनके नेत्र कमल के समान, वस्त्र पीतांबर, हाथों में छोटा कमंडल, छत्र, यज्ञोपवीत और कुश दंड था। उनके चरणों से दिव्य आभा फैल रही थी। शास्त्रों में वर्णन है कि वामन देव का यह स्वरूप केवल लीला में नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांड को संतुलन देने वाला त्रिविक्रम स्वरूप था। वामन देव सीधे उस स्थान पर पहुंचे जहां बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे। उनके तेज से सब प्रभावित हो गए। बलि ने आदर पूर्वक आसन दिया, चरण धोए और कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आप जो भी चाहें निसंकोच मांग लीजिए। तब वामन देव ने मुस्कुराकर कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर सभा में हंसी गूंज उठी। किसी ने कहा, इतना बड़ा यज्ञ और इतना छोटा दान, लेकिन यह भगवान की लीला थी। शुक्राचार्य ने बलि को सावधान किया, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु है। यदि तुमने दान दिया तो सब कुछ छिन जाएगा। लेकिन बलि ने उत्तर दिया, यदि यह स्वयं भगवान है तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। आखिर जो कुछ मेरा है वह भी उन्हीं का दिया हुआ है। यही वह क्षण था जिसने बलि को महान दानवीर बना दिया। फिर वामन देव ने अपना स्वरूप विराट करना प्रारंभ किया। एक पग में उन्होंने पृथ्वी और दिशाओं को नापा, दूसरे पग में संपूर्ण स्वर्गलोक और ब्रह्मांड को माप लिया। अब तीसरे पग के लिए कुछ शेष न रहा। तब बलि महाराज ने विनम्र होकर अपना शीश आगे कर दिया और कहा, प्रभु, अब तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर उनके सिर पर पग रखा और कहा, हे बलि, तुमने संपूर्ण समर्पण किया है, इसीलिए मैं तुम्हें सूतल लोक का राजा बनाता हूँ। वहां तुम्हें इंद्र से भी श्रेष्ठ सुख और वैभव मिलेगा और आने वाले 8वें मनवंतर में तुम स्वयं इंद्र पद प्राप्त करोगे। यहाँ छिपा है गहन रहस्य। बलि महाराज का दान केवल भूमि या लोक का त्याग नहीं था, बल्कि यह आत्मसमर्पण का प्रतीक था। उन्होंने तन, मन, धन और अंततः अपना सिर भी भगवान को अर्पित कर दिया। यही कारण है कि आज भी भगवान विष्णु त्रिविक्रम स्वरूप में सूतल लोक में बलि महाराज की रक्षा करते हैं। इसी प्रसंग से जुड़ा है ओणम का पर्व, जिसे विशेषकर केरल और दक्षिण भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। मान्यता है कि ओणम के दिन
बलि महाराज सूतल लोक से अपनी प्रजा को आशीर्वाद देने आते हैं। इस दिन घर घर में फूलों की रंगोलियां, दान पुण्य और वामन देव की पूजा की जाती है। यह पर्व इस बात का प्रतीक है कि भगवान ने बलि का राज्य भले ही छीन लिया, लेकिन उनकी भक्ति और सत्य निष्ठा को अमर कर दिया। केरल में भगवान वामन को समर्पित एक अद्भुत मंदिर है त्रिविक्रम मंदिर। यहाँ भगवान के विराट रूप की पूजा होती है, जिसमें वे तीनों लोकों को नापते हैं। यह मंदिर याद दिलाता है कि भगवान का एक एक पग संपूर्ण ब्रह्मांड को समेट सकता है और भक्त का समर्पण ही उन्हें प्रिय है। वामन द्वादशी का व्रत भी इसी शिक्षा पर आधारित है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन स्नान करके पीले पुष्प, तुलसी दल और खीर का भोग लगाकर भगवान की पूजा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को लक्ष्मी कृपा, ऐश्वर्य और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। द्वादशी पर ब्राह्मणों को दान देना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना विशेष पुण्यकारी माना गया है। आज का दिन हमें यह शिक्षा देता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान के चरणों में समर्पण के बाद मिट ही जाता है और जो भक्त संपूर्ण आत्मसमर्पण कर देता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इसीलिए आज हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे वामन देव, जिस प्रकार आपने बलि महाराज को अपना बना लिया, वैसे ही हमें भी अपने चरणों में स्थान दें। हमारे भीतर का दंभ और दोष नष्ट कर हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करें। अगर यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें और इस संदेश को अपने परिवार व मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। ऐसे ही दिव्य प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए उपयोगी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। you